हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में पुनः स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी जॉब अपडेट जारी की गई है लातेहार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञापन को, इस जॉब अपडेट को यहाँ पे पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल पे वैकेंसी निकल कर आई है, इसमें कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाली है। आवेदन करने से पहले आपको जो भी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, वो सभी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताई गई है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। और आवेदन करने से पहले आपको कोई भी डाउट ना हो इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पे विज्ञापन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख पाएंगे आप कि यह विज्ञापन कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी लातेहार की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके अंतर्गत बताया गया दोस्तों कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे यहाँ पे पोस्ट को देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज सभी वर्ग के लिए क्या क्या यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या निर्धारित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रिजर्व है, यानी कि टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। आगे यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि आपको आवेदन के लिए ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे लिंक दी गई है और यही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है दोस्तों। इस लिंक के द्वारा आप सीधी जो है एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दोस्तों ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपका 55% अंक प्राप्त हुआ हो, ठीक है, अगर आप पास आउट हुए हैं 55% मार्क्स के साथ, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 55% अंक नहीं लाया है ग्रेजुएशन में, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। अगर आपका ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हो, 55% से कम मार्क्स हो, तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अतिरिक्त भी यहाँ पे बताया गया कि अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो भी वैलिड मानी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता क्या क्या यहाँ पे वैलिड मानी गई है, बताई गई है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA एवं PGDBM, PGDBA, PGDRD में समतुल्यता लाने के लिए PGDBA, PGDBM, PGDRD के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% अंक घटाकर आपका जो है प्राप्तांक प्रतिशत को यहाँ पे बताया गया कि MBA की कोटि में जोड़ा जाएगा। तो यानी कि मान लो आपका इन सभी सब्जेक्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर मान लो एग्जाम के लिए 95% मार्क्स आपने एग्रीगेट किया है, तो यहाँ पे 90% मार्क्स ही आपका कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि आपने 90% मार्क्स प्राप्त किया है। तो इस तरह से बताया गया कि 5% अंक आपका घटा करके आपको MBA की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत में यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बताया गया कि आपका अतिरिक्त योग्यता कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इन सभी में से कोई भी अगर आपने मार्क्स प्राप्त किया तो उसमें से 5% अंक घटाकर आपका MBA की कोटि में सम्मिलित किया जाएगा। तो यही यहाँ पे क्लियरली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि BCA तथा सामान्य BSc कंप्यूटर को BSc कंप्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के लिए उनके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिए जाएंगे तथा BSc कंप्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें भी मान लो अपने BCA में 95% अंक प्राप्त किया है तथा सामान्य BCA कंप्यूटर में आपने 95% अंक प्राप्त किया, तो उसमें से मान लो आपका 5% अंक घटा के BSc कंप्यूटर ऑनर्स में माना जाएगा कि आपने BSc कंप्यूटर ऑनर्स में 90% अंक प्राप्त किया है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको समझाया गया है कि इस तरह से आपकी जो मार्क्स है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे भी सेम बताया गया कि MCA अगर आपने किया मास्टर्स डिग्री, ठीक है, या फिर MSc
कंप्यूटर को सामान्य योग्यताएं समझा जाएगा एवं उसके अनुसार यहाँ पे बताया गया कि प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप से एमसीए की कोटि में जोड़े जाएंगे। और इसके अलावा बताया गया कि पीजीडीसीए तथा एमसीए में समतुलितता लाने के लिए पीजीडीसीए के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 अंक घटा दिया जाएगा, जबकि अभ्यर्थी ने बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स के बाद पीजीडीसीए किया हो, अन्यथा पीजीडीसीए के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 अंक घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एमसीए की कोटि में रखा जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो मार्क्स है अतिरिक्त योग्यता के लिए यहाँ पे बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जो कि आपके उम्र की गणना, यहाँ पे उम्र सीमा क्या होने वाली है और उम्र की गणना किस अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो पहले बताई गई है आयु की गणना दिनांक 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र यहाँ पे जो बताई गई है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2024 तक बताया गया है कि अनारक्षित पुरुष या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित है और अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए यहाँ पे बताया गया दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र होने वाला है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पे 37 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए 47 वर्ष। महिला, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 38 ईयर्स निर्धारित है और दिव्यांग जनों के लिए 48 ईयर्स। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित है अधिकतम आयु और दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष यहाँ पे निर्धारित है दोस्तों। और ये उम्र जो है मैंने बताया है कि 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कैलकुलेट किया जाएगा। आगे बताया गया दोस्तों कि भूतपूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लो 40 वर्ष आपकी उम्र है अधिकतम उम्र, तो यहाँ पे 45 ईयर्स तक कंसिडर किया जाएगा। ये बताया गया है यहाँ पे कि एक्स सर्विसमैन के लिए ये छूट होने वाला है। आपका जो नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। और आरक्षण के लिए बताया गया दोस्तों कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आरक्षण रोस्टर लातेहार जिला के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, और जो आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक हैं उन्हें अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया हुआ स्थानीय प्रमाण पत्र ही यहाँ पे मान्य किया जाएगा। आगे बताया दोस्तों कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का दावा करने के लिए निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, महिला क्षैतिज आरक्षण सरकार के सचिव कार्मिक रांची के पात्रांक 5776 दिनांक 10 अक्टूबर 2002 के आलोक में मान्य होगा। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए आवेदक के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए। अगर आपने इससे पहले किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे यहाँ पे लातेहार डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे निकली है वैकेंसी, लेकिन इससे पहले अगर आपने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये बताया गया है। ठीक है, आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। आवेदक एक पद के लिए अपनी योग्यता अनुसार के आधार पर ही आवेदन पत्र समर्पित कर पाएंगे। और इन पदों पर नियुक्ति के लिए दोस्तों बताया गया कि कंप्लीटली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होने वाली है और यहाँ पे परमानेंट का कोई दावा नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि उपर्युक्त पद पर शैक्षणिक योग्यता के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। क्लियरली बताया गया दोस्तों कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मान लो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, ठीक है, पीजी किया है इन्होंने, उसके बाद किसी ने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो सबसे पहले पीजी को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अनुसार यहाँ पे फिर घटते हुए क्रम में यहाँ पे मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, तो बताया गया शैक्षणिक योग्यता के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेधा सूची फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है तैयार किया जाएगा तथा प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार रांची के ज्ञापक 4063 के आलोक में लिखित दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी। आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा और इसके लिए बताया गया है यहाँ पे
कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता तथा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम प्रतिशत प्राप्तांक का कुल योग बताया गया 400 अंक का होगा। और इसके लिए यहाँ पे अनिवार्य तथा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांकों के कुल योग के विरुद्ध लिखित या दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित अंक यहाँ पे 10% होने वाला है। लिखित दक्षता परीक्षा के लिए अधिकतम अंक दोस्तों 40 अंक होगा, ठीक है। तो लिखित जो एग्जाम होगा आपका 40 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। यह जो आपकी हायरिंग होने वाली है, भर्ती की जाएगी, तो ये कंप्लीटली 1 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। और दोस्तों 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी, यानी आपका जो काम है 1 साल का वो ऑडिट किया जाएगा। अगर आपका कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो अगले 1 वर्ष के लिए संविदा आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। उसके बाद राज्य सरकार के समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के बाद उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तो एक्सटेंड की जा सकती है अगर आपका कार्य सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद का चयन जो है दोस्तों लातेहार जिला के लिए किया जाएगा और यह पद जिला स्तरीय होगा, ठीक है। इस पद के लिए चयनित आवेदकों का पदस्थापन लातेहार जिला के किसी भी प्रखंड में करने के लिए उपायुक्त लातेहार सक्षम होंगे तथा उनका निर्णय बाध्यकारी होगा, यानी कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ब्लॉक में आपको जॉब मिल सकती है। यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं, तो आपको 1 महीने पहले आपको एक लिखित सूचना देनी होगी, ठीक है, या 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। अगर आप लिखित सूचना नहीं देते हैं तो आपको 1 महीने की पेनल्टी यहाँ पे फी जो है देना होगा। और इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे 1 माह की लिखित सूचना दे सकते हैं या फिर आपको 1 महीने की सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा और इस तरह से आपका जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगी। परंतु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर दोस्तों ऐसे कार्यरत पदाधिकारी कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है। आवेदन के साथ दोस्तों आपने सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अन्य अनिवार्य जो आपका मैंडेट सर्टिफिकेट्स हैं उसको अपलोड करना आवश्यक है। जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के लिए तैयार प्रारंभिक मेधा सूची से आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, यानी वेरिफिकेशन जो है गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का ही होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों आवेदन के लिए यहाँ पे बताया गया कि आपको वेबसाइट की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दोस्तों बताया गया कि 12 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन और 31 मार्च यानी कि लास्ट मार्च तक आप इस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं रात्रि के 12 बजे तक, ठीक है। वेबसाइट दी गई है apply.rdd.jharkhand.gov.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करके आप 12 मार्च के बाद 31 मार्च तक इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा यानी अपलोड करना होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के नाम भी क्लियरली मेंशन है। आपको सबसे पहले स्व हस्ताक्षरित यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक रंगीन फोटो अपलोड करना होगा। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता का अंक पत्र यानी मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता का जो अंक पत्र है दोस्तों, यानी कि एक्स्ट्रा जो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री आपने ली है उनकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मार्कशीट सबमिट करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पे सबमिट करना यानी अपलोड करना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र या संपत्ति प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। और दोस्तों शपथ पत्र भी आपको यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि जन्म तिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ऑब्वियसली आपको 10th का सर्टिफिकेट तो अपलोड करना ही है। इसके अलावा अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र पठनीय होना चाहिए यानी क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कोई भी ब्लर इमेज मत अपलोड कीजिएगा, ठीक है। अब पठनीय होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जिन आवेदकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड या सीजीपीए या डीजीपीए स्कोर बोर्ड के अनुरूप अंकित हो उन आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में अंतरण
कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। वैसे आवेदक जिनका 5 वर्ष स्नातक या स्नातकोत्तर का एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड अंक पत्र हो, उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर का पृथक अंक पत्र प्रतिशत का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी दोस्तों अगर आपका 5 साल का ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उनको यहाँ पे संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का अलग अलग अंक पत्र आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि अर्हता के अनुरूप आवेदन में सभी विवरणी पूर्ण रूपेण भरा जाना आवश्यक है। कंप्लीटली आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और दोस्तों लास्ट डेट जो 31 मार्च है यहाँ पे बताई गई है, 31 मार्च के बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। तो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो 31 मार्च या उसके उस पहले तक 12 मार्च से 31 मार्च के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो इस जॉब के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।